हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। अभी सुबह सुबह का टाइम है और ये रात को कुछ सब्जियाँ आई थी, पर मैंने इनको मतलब रात में आई थी ज़्यादा ही, मम्मी ना रात में रख के गई थी, तो मैंने देखा नहीं था इन सब्जियों को। और अभी है ना यहाँ पर उन्हीं को देख रही थी और यहाँ पे हर्षित है ना पढ़ाई कर रहा है, तो मैं उससे बातें भी कर रही हूँ। और यहाँ पे बातें करते करते मैंने सब्जियाँ भी छील ली हैं सारी। तो मैं आज गाजर आलू और मटर डाल के बना रही हूँ, गाजर आलू की सब्ज़ी को, और प्याज डाल के बनाऊँगी। इसलिए मैं साथ में ना थोड़ा सा हलवा बना लूँगी भगवान जी को भोग के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को साफ़ कर लिया है और उसके बाद में मैं उनको धो कर के ला रही हूँ इकट्ठा ही, और फिर उनको कट कर लूँगी। तो ऐसा होता है कि सुबह के टाइम है ना किचन में ना बहुत सारे काम रहते हैं, तो सब्जी को मैं इकट्ठा ही काट रही हूँ क्योंकि बार में हाथ गीले ना करने पड़े, क्योंकि सब्जियाँ को धोना भी पड़ता है और ना फिर गीले हाथ हो जाते हैं इसलिए। तो बाकी के काम जो है जब छोकूँगी उस टाइम पे बाकी ये काम भी करती रहूँगी। अदरवाइज़ मेरा ये रहता है कि मैं सब्ज़ी बनाते बनाते ही सब्जियों को काट लेती हूँ। तो कुछ सब्जियाँ मैं छील के रख लेती हूँ, फिर कुछ सब्जियाँ मैं काट लेती हूँ हाथ के, जैसे मिर्ची विर्ची होती है तो फिर वो छोकते टाइम ही काट लेती हूँ। लेकिन जब है ना किचन में बहुत सारे काम होते हैं तो फिर मैं सब्ज़ी पहले ही काट के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ना गैस फालतू नहीं जलनी चाहिए। तो सब्जियाँ कटी रहती है तो जल्दी जल्दी से छुक जाती है सब्ज़ी। यहाँ पे मैंने प्याज भी कट कर लिए क्योंकि मैं प्याज डाल के बनाऊँगी। और अब मैं यहाँ पे ना गाजर कट कर ले रही हूँ। तो है ना अगर आपसे ना हाथ से ऐसे कट जाती है ना तो ही हाथ से काटिएगा, नहीं तो चॉपिंग बोर्ड का ही यूज़ कीजिएगा। मेरे को है ना आदत है इसलिए मैं ना ऐसे ही काट लेती हूँ। मुझसे ना हरी सब्जियाँ नहीं कटती हैं तो उनको मैं चॉपिंग बोर्ड पे काटती हूँ। यहाँ पे मैं सब्ज़ी छोंकने लगी हूँ, तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और मैंने उसके अंदर डाल दिया मस्टर्ड ऑयल। और मस्टर्ड ऑयल का तो यही है कि सबसे पहले ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। उसके बाद में मैंने जीरा डाल दिया है, मटर डाल दिए हैं, प्याज डाल दी है, और मटर डाल के एक बार ना ढक दिया था क्योंकि मटर ना उछलती हैं। और सबसे पहले मैंने मटर इसलिए डाल दी क्योंकि मटर पकी हुई हैं और तेल के अंदर फ्राई करूँ तो जल्दी से हो जाती हैं, और फिर बाद में सब्ज़ी के अंदर डालो ना तो इतनी जल्दी जल्दी नहीं होती हैं। मतलब सब्ज़ी बन जाएगी लेकिन मटर नहीं होती हैं, बहुत ही ज़्यादा पकी हुई मटर है, तो इसलिए पहले डाल लिए जिससे जल्दी से हो जाए। उसके बाद में मैंने मसाले ऐड किए, आलू ऐड किए और गाजर ऐड करिए, और उसके बाद में थोड़ा सा नमक डाल करके और बस इसको मिक्स करके और ढक के और कुक होने दूँगी। और फिर उसके बाद में मैं ना आटा है लगा लूँगी, और जो बर्तन रखे हैं सिंक के अंदर वो सारे भी मैं साफ़ कर लूँगी। और तो मैंने यहाँ पे आटा भी लगा लिया था और बर्तन भी साफ़ कर लिए थे। उसके बाद मैंने हलवा बनाया ये, क्योंकि भगवान जी को भोग लगाना, और मैंने प्याज की सब्ज़ी बनाई थी। शाम के बज रहे हैं 6 बज रहे हैं और ये आए अभी खाना खाने के लिए। उसमें भी बाहर ग्राहक आ गए हैं तो ये चले गए हैं, और मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ इनके लिए। और रोटियाँ ठंडी होंगी, चल नहीं जाए। ये होता है घर में दुकान होने का नुकसान। मतलब जब कहते हैं ना कि हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, वैसे ही इनको है ना खाना खाने का जब ऐसे होती है ना सालत चलते हैं उस टाइम पे इनको बिल्कुल भी ऐसे टाइम नहीं मिलता कि ढंग से खाना भी खा ले बैठ करके। और 6 बज रहे हैं और 6 बजे आए तब भी ये चले गए हैं। अब पता नहीं कितनी देर में आएंगे। रोटियों को मैं टिफ़िन में रख देती हूँ जिससे गर्म बनी रहे। यही होता है मेरे ना, ये टिफ़िन बस इसी काम में आता है। बाकी तो मैं हमेशा गर्म रोटियाँ ही सेकती हूँ, लेकिन ऐसे टाइम पे ये काम आता है। अब इसमें बनी रहेंगी गरम। तो दिखा रही थी ना कि मैंने फॉल मंगाई है लगाने के लिए, तो ये वाली साड़ी है जिसके अंदर मुझे फॉल लगानी है। तो ये ब्लाउज़ तो मैंने कट कर लिया था, मतलब स्टिच था तो हटा लिया मैंने। और जो ये साड़ी ये वाली है ऐसे निकाली। ये एक्चुअली ना मेरी भाभी के यहाँ से आई थी, छोटी वाली भाभी के यहाँ से। उनकी ना बहन की शादी थी, तो वो ये हस्बैंड जी गए थे वहाँ पर शादी में, तो उन्होंने ना ये भिजाई थी साड़ी। तो ब्राउन कलर की है, प्लेन है, और इसके ऊपर ये वाला बॉर्डर है, और इसका ब्लाउज ऐसे ये है। तो चलो लगाते हैं फॉल, बैठे बैठे यही करते हैं आज। तो मैं यहाँ पर फॉल लगाने लग रही हूँ। तो फॉल लगाने के लिए सबसे पहले मैं ये देख रही थी कि कहाँ से लगाऊँ, मतलब कि पल्ले की दूसरी साइड से लगाते हैं ना, तो मैं इतना है ना छोड़ दे करके और फिर लगाती हूँ यहाँ से।
तो इतना छोड़ कर के और फिर लगाना स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा बता रही हूँ कि मैं किस तरीके से लगाती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना कमेंट्स आते हैं कि आपने कैसे लगाई थी। तो इसलिए तो है ना, जहाँ पे पल्ला होता है उसके दूसरी साइड से लगाते हैं और यहाँ पर ना फॉल के अंदर ये इधर से ना थोड़े से ये धागे धागे निकले होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको फोल्ड कर लेती हूँ ताकि ना फिनिशिंग के लिए तो फिनिशिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से मोड़ दिया है, 2 बार मोड़ती हूँ, एक बार ऐसे और एक बार फिर दोबारा फोल्ड करके। और जो है ना ये क्योंकि कॉटन की होती है तो ऐसे सिर्फ हाथ से यूँ करती हूँ ना तो उससे ही इसके ऊपर ना निशान बन जाता है और फिर ये खुलती भी नहीं है, तो कि बार में खुल रही है। थोड़ी जब रेशमी फॉल होती है ना तो वो खुलती है ऐसे नहीं। तो इसको इधर से यूँ लगा करके और बस है ना यहाँ से पूरे में लगाना शुरू करूँगी। तो जो ये नीचे वाली साइड पे लगती है ना वो तो ईजी होती है, हर कोई लगा लेता है, चाहे आप सुई धागे से लगा लो या फिर आप मशीन से भी लगा सकते हो। तो कुछ लोग है ना मशीन से भी लगाते हैं, तो कई बार मैं मशीन से भी लगा लेती हूँ अगर मैं मशीन पे बैठी होती हूँ तो, लेकिन अभी मैं ऐसे ही बैठी हूँ तो फिर मैं हाथ से ही लगा लूँगी। और जब हम ये लगाते हैं ना तो उसके अंदर ना आगे की तरफ तो है ना बिल्कुल बारीक सा बिल्कुल पास में लगाते हैं और पीछे की तरफ है ना थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, क्योंकि है ना ये देखिए मैं एक बार आपको और दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करके और यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। फ़ोल्ड के धागे निकल रहे थे तो इनको मैंने निकाल ही दिया है, बाद में कैंची से काट दूँगी और यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। और तो पीछे की तरफ थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, कच्चा कच्चा करते हैं ना वैसे करना होता है, और आगे की तरफ छोटा क्योंकि जिससे दिखे नहीं, और पीछे की तरफ थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, नहीं तो बिच्छे होते हैं ना तो बिच्छे में अटक करके धागा और फिर फॉल जो होता है ना फॉल का धागा टूट जाता है और फिर पूरी फॉल है ना उधड़ती चली जाती है। इसलिए ज़्यादा बड़े भी नहीं करने चाहिए, बिल्कुल मतलब ठीक ठीक करो कि ना बिछे में ना अटके। तो मैं यहाँ पे बस ऐसे कर करके और पूरी मैं ना लगा लूँगी। और ना लगाते समय मैं ना एक जो कोना होता है ना वो मैं अपने यहाँ पे पैरों के यहाँ पे दबा लेती हूँ, जिससे ना खिंचाव आ जाता है, और एक हाथ से मैं ना इधर की तरफ से मैं खींच लेती हूँ, तो एकदम बिल्कुल है ना बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा और बिल्कुल अच्छे से लग जाती है। तो वैसे भी नीचे की साइड की तो सिंपल होती है, मैं जल्दी से लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरी साइड की आप लोगों को बताऊँगी कि मैं कैसे लगाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पीछे की साइड से लगा ली है पूरी फॉल, वही मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर कि मैंने पूरी फॉल लगा ली है। अब मैं नीचे की साइड की लगाऊंगी, मतलब ऊपर की साइड की लगाऊंगी, नीचे की लग गई है तो अब ऊपर की साइड की लगाऊंगी। तो मैं मेरे ना हमेशा है ना सुई धागा खो जाता है, मैं रख के भूल जाती हूँ कहाँ पे रखा था, तो वही मैंने ढूंढा है। उसके बाद में ये देखिए इस तरह से पहले इसको सीधा कर लूँगी पूरी साड़ी को ताकि कहीं पर भी झोल ना रहे, और एक कोना मैं पैर के नीचे दबा लूँगी ताकि है ना, क्योंकि एक हाथ से सीलती हूँ तो दूसरी हाथ से है ना दोनों हाथ मतलब खिंच जाए जिससे। तो यहाँ पर ना इस तरह से पहले इसका झोल जो है वो साफ़ कर लूँगी तो बिल्कुल झोल ना हो, और उसके बाद में जहाँ तक मुझे ना स्टिच करनी है उसके अकॉर्डिंग मैं लेकर के इस तरह से हाथ में और फिर इस तरह से सिलती हूँ। आप चाहें तो थाली के ऊपर रख कर के या फिर फर्श के ऊपर रख कर के भी इन्हें कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से करती हूँ तो जल्दी जल्दी लग जाती है। जितनी नीचे की टाइम लगती है ना इतना टाइम भी नहीं लगता इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर हाथ में पकड़ लेते हैं ना तो फिर जल्दी जल्दी से लग जाती है ऊपर की साइड की। तो मैं इसी तरह से लगाती हूँ पैर के नीचे दबा करके और हाथ में ऐसे ले करके, और फिर तो इसी तरह से मैं पूरी फॉल लगा लूँगी। और जितनी टाइम नीचे की फॉल को लगाने में लगता है ना उससे भी मतलब कम, मतलब 10-15 मिनट कम टाइम में ही ऊपर की साइड की फॉल लग जाती है। ये देखिए इस तरीके से मैं एक तरफ से दबा करके और दूसरी तरफ से यूँ पकड़ के और इस तरह से लगाती हूँ। तो मैं इसी तरह से पूरी फॉल लगा लेती हूँ। होप आपको समझ में आया होगा कि मैं किस तरह से लगा रही हूँ। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं और जैसे आपने कभी लगाई नहीं है तो आप है ना थाली पर रख करके या फ्लोर पे है ना थोड़ा सा बिछा करके फिर लगाइए, उससे भी है ना सही लग जाती है। लेकिन मुझे ना ऐसे आदत है, मैंने ना बहुत सारी साड़ियों में लगाई है, मतलब जब शादी नहीं हुई थी ना तो शादी की साड़ियों पर भी मैंने खुद ही घर पर बैठ कर ही लगाई थी। तो
इसलिए मुझे अब मालूम है। और ना यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि सुई में धागा कैसे पोते हैं। तो मैं 4 लड़ लेती हूँ और 2 लड़ पे गांठ लगाती हूँ और 2 लड़ पे नहीं। इससे क्या होता है कि जब है ना हम फॉल लगाते हैं ना, तो उस टाइम पे ना एक गांठ सी पड़ती है, वो गांठ सी नहीं पड़ती है। और साथ ही है ना जैसे है ना धागा छोटा पड़ जाता है या कुछ कहीं पर ना झोल आ रहा है, तो है ना पूरा धागा जो होता है उसको तोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर इस तरह से लेते हैं ना धागा, तो तोड़ना नहीं पड़ता है। सुई निकाल लो और फिर जहाँ तक ख़राब हो गई है वहाँ तक है ना उधेड़ लो, बिल्कुल सिंपल रहता है। तो इसलिए ना इस तरीके से ही पोना चाहिए और डबल पोना चाहिए धागे को हमेशा। क्योंकि मार्केट में जब हम फॉल लगवाते हैं तो सिंगल धागा से लगाते हैं वो लोग, और फिर वो बहुत जल्दी धुल धुल कर ना गल जाता है और फिर ना वो टूट जाता है, फिर फॉल उधड़ने लग जाती है, फिर हमें बाद में ना उधड़ी उधड़ी अच्छी नहीं लगती है। तो डबल धागा लेकर के फिर फॉल लगानी चाहिए। मैं तो डबल से ही लगाती हूँ। और मेरा ना दूध भी गर्म हो रहा है साथ में, तो मैं वहाँ पर दूध देखने चली गई थी, और क्योंकि दूध आ गया था तो मैंने धीरे करके रख दिया था उबालने के लिए। तो मैं देखने गई थी कि उफन जाए। और अब बस इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप इंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।